नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। मेरे सभी दर्शकों को मेरी तरफ से पत्रकारिता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मेरे प्यारे दर्शकों और खास करके मेरे सभी पत्रकार साथियों, आज आइए हम आप मिलकर के एक संकल्प लेते हैं कि पत्रकारिता के स्तर को हम आप मिल करके इतनी ऊंचाई प्रदान करें ताकि हमारा जो सनातन धर्म से चली आ रही पत्रकारिता है, इस पत्रकारिता पर कोई प्रश्न चिन्ह न उठा सके। और प्रश्न चिन्ह तो अक्सर पत्रकारिता पर उठते ही रहते हैं, लेकिन कभी भी कोई व्यक्ति पत्रकारिता पर सवाल तो उठाए लेकिन उस सवाल का उसके पास कोई सबूत ना हो। अर्थात ऐसी पत्रकारिता हम करें जिससे देश का, समाज का और संपूर्ण मानव जाति का कल्याण हो। इसके लिए हमको आपको निष्पक्ष बोलना पड़ेगा और निष्पक्ष बोलने वाले को आलोचना भी सहनी पड़ती है। भाइयों बहनों, आप सबको मैं बताना चाहता हूं कि हमारे सनातन धर्म में पत्रकारिता का बहुत बड़ा महत्व है। दुनिया के और इस सृष्टि के पहले पत्रकार देवर्षि नारद जी माने जाते हैं। देवर्षि नारद जी राक्षसों के पास भी जाते थे, देवताओं के पास भी जाते थे, हर जगह का समाचार लेते थे, लेकिन उनका उद्देश्य क्या था कि वो न तो देवताओं की तरफ पक्षपात करते थे और न राक्षसों की तरफ का पक्षपात करते थे। जगत कल्याण के लिए जो उचित होता था, नारद जी वही प्रयास करते थे कि विश्व कल्याण के लिए ये काम करना है, और उसी दिशा में वो संदेश जो है जहां जरूरी होता था वहां पहुंचाने का काम करते थे। आज भी हमारे समाज में बहुत से ऐसे पत्रकार साथी हैं, पत्रकार बंधु हुए हैं और आगे भी होंगे। वर्तमान में भी बहुत से ऐसे पत्रकार हैं जो राष्ट्रहित, धर्महित, समाज हित में पत्रकारिता का जो कार्यभार है उसको संभाले हुए। और मैं ऐसे उन सभी पत्रकार साथियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं जो राष्ट्रहित, धर्महित, समाज हित में अपना योगदान दे रहे हैं। और राष्ट्र को क्या जरूरत है, हमारे धर्म को बचाने के लिए क्या आवश्यकता है, और समाज में हमारे समाज के लोगों को क्या कठिनाई है, क्या परेशानी है, उनके पास जो कौन सी सुविधाएं पहुंच रही हैं, कौन सी सुविधाएं नहीं पहुंच रही हैं, जो सुविधाएं जनता के पास तक नहीं पहुंच रही हैं, हम उनके बारे में आवाज उठाएं। ऐसा मेरा सभी पत्रकार साथियों से अनुरोध है। नेताओं के चक्कर में हमें आपको नहीं पड़ना है, क्योंकि हम आप लोग यदि नेताओं के चक्कर में पड़ेंगे तो नेता लोग, आज के नेता कोई भी पार्टी हो, मैं नहीं कहता कि सबसे ईमानदार पार्टी भाजपा ही है। भाजपा में भी बहुत से ऐसे नेता होंगे जो भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे। कांग्रेस में भी, सपा में भी, बसपा में भी कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसमें बेईमान नेता ना हो। ऐसा मैं गारंटी नहीं दे सकता और कोई भी नहीं कह सकता, क्योंकि हर पार्टी में कुछ न कुछ लोग जो है वो खराब हो सकते हैं।
बेईमान हो सकते हैं, और खास करके नेताओं में और अधिकारी जो शासन प्रशासन के लोग हैं वो भी भ्रष्ट हो सकते हैं। तो हमें यानी पत्रकारों को अधिकारियों से और नेताओं से जितना हो सके उनसे सतर्क रहना होगा। सतर्कता इसलिए जरूरी है कि नेता यदि भ्रष्टाचार करे, अधिकारी यदि भ्रष्टाचार करे, तो अगर हम उसके संपर्क में नहीं रहेंगे, उनकी दावत में शामिल नहीं रहेंगे, तो हम उनके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। और यदि हम उनके दावत में शामिल हो गए, उनसे विज्ञापन लेने लगे, तो जिससे विज्ञापन ले लेंगे उसकी करतूतों को, उनका खुलासा हम कैसे कर सकते हैं। देखिए, पत्रकारिता जो है ये कोई व्यवसाय नहीं है, और सभी पत्रकारिता कर भी नहीं सकते, क्योंकि जो पत्रकार होता है उसको सच्चाई लिखना होता है, और सच्चाई लिखना आज के जमाने में बहुत कठिन काम है। जो सच्चाई लिखेगा उसको विज्ञापन नहीं मिलेगा, विज्ञापन नहीं मिलेगा, परिवार का भरण पोषण नहीं होगा, कठिनाई है। तो जो लोग पत्रकारिता को व्यवसाय के रूप में कर रहे हैं वो अपना जो भी करना है करें, किसी को हम रोक नहीं सकते। लेकिन यदि कोई सच्ची पत्रकारिता करना चाहता है तो इसको पहले से ही ये समझ लेना है कि पत्रकारिता को अगर हम कर रहे हैं और सच्ची ईमानदारी के साथ पत्रकारिता कर रहे हैं तो इसको व्यवसाय हमको नहीं बनाना है। या तो आप किसी प्लेटफार्म पर पत्रकारिता करिए, जैसे मैं अपने बारे में, अपने मुंह जो करे बढ़ाई, कहा गया है कि ब्रह्मा होए छोट हो जाए, तो मैं अपने मुंह से बड़ाई नहीं करना चाहता, लेकिन बात जब आ गई है तो कहना पड़ता है। कुछ लोग मेरे ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, मैं सच्चाई लिखता हूं और खुलेआम लिखता हूं, डंके की चोट पर लिखता हूं। आप लोग मेरे इसी प्रोफाइल पर देख सकते हैं, जो सच्चाई है वही लिखता हूं, सत्य लिखता हूं। अब उसके लिए अगर कोई कहे कि ये फला पार्टी का आदमी है, फला पार्टी का दलाल है, या कुछ भी टैग लगा सकते हैं लोग, लेकिन मैं जो लिखता हूं उसकी काट, उसका तर्क के साथ कोई जवाब नहीं दे पाता। मेरी बुराई तो कर देते हैं, टैग तो लगा देते हैं, लेकिन मेरे पोस्ट की जवाब, मैंने जो लिखा होता है उसको काट नहीं पाते। तो आप लोग उसका काट निकालिए। मेरा काम है प्रश्न उठाना। पत्रकार का एक धर्म होता है कि पत्रकार को सिर्फ कब, क्यों, कहां, कैसे, क्या, यही तो आता है। तो पत्रकार का जो सवाल है उसका आप जवाब दीजिए। आप जवाब के माध्यम से मेरा मुंह बंद करवा सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग मेरे ऊपर टैग लगाएंगे कि ये तो फला पार्टी का जो है दलाल है, अंधभक्त है, तो क्या दुनिया भर का, तो ये आपकी निराशा को दर्शाता है और आप की अपरिपक्वता को दर्शाता। अगर आप परिपक्व हैं, आपको जानकारी है, तो अपनी जानकारी के माध्यम से मेरा मुंह बंद कराइए, अर्थात मेरे प्रश्नों का उत्तर आप लोग दीजिए। अब ये भगवा गमछा, ये मैं बहुत दिनों से, जब से मैंने होश संभाला है, तब से भगवा गमछा मैं अपने कंधे पर रखता हूं। अब इसको देख करके अगर कोई कहे कि मैं भाजपाई हूं, तो ये उसकी भूल है।
मैं भाजपा ही नहीं हूं। भाजपा की जो गलतियां हैं उनको मैं उठाता हूं, भाजपा की जो अच्छाई है उनके बारे में मैं बात करता हूं। कांग्रेस की जो अच्छाई है मैं कांग्रेस की बात करूंगा, सपा की जो अच्छाई होगी सपा की बात करूंगा, बसपा की अच्छाई होगी बसपा की बात करूंगा। कहने का मतलब कि कोई भी पार्टी हो, अगर यदि वो अच्छा काम करेगी तो मैं उसकी तारीफ करूंगा। अब मैं इंदिरा गांधी जी की तारीफ करता हूं कुछ मामले में, जैसा कि उन्होंने परमाणु बम का विस्फोट कराया था, ये हिम्मत का काम था, मैं आज तक उनकी प्रशंसा करता हूं। कांग्रेस के जो राजीव गांधी तक जो है प्रधानमंत्री हुए हैं, उन्होंने अच्छा काम किया, बहुत सारे अच्छे काम किए हैं। सन 1988-89 तक हमारा जो देश है वो विकासशील था, बढ़िया, उसकी ग्रोथ अच्छी थी। 88-89 तक हम चीन के लगभग बराबर थे। ये इन 20-25 सालों में गठबंधन की सरकारें आई, जाति पाति, ऊंच नीच, धर्म अधर्म, ये सब जो है इसके आधार पर सरकारें बनी, गिरी, फिर चली। इस बीच जो कार्यकाल रहा 20-25 साल में, इन्हीं 20-25 साल में चीन जो है हमसे आगे हो गया और हम चीन से पीछे हो गए। तो मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस की सरकारों ने सारे बुरे काम किए, बहुत सारे अच्छे काम भी किए थे कांग्रेस की सरकारों ने, और बहुत सारे खराब काम भी किए थे। तो कहने का मतलब ये है कि हम सभी पत्रकारों को, अगर हम पत्रकारिता को धर्म मान करके करते हैं तो हमको आपको सच्चाई लिखनी पड़ेगी। हमको आपको नेताओं के दबाव में नहीं आना होगा, न भाजपा के नेता के दबाव में आना होगा, न सपा, न बसपा, न कांग्रेस, किसी भी पार्टी के नेताओं के दबाव में आए बिना हमें सच्चाई उजागर करनी चाहिए। और यदि आप व्यवसाय के रूप में पत्रकारिता कर रहे हैं तो वो भी सही है, जिस प्रकार से भी आप करना चाहें, आप सब लोग स्वतंत्र हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि पत्रकारिता का धर्म जो है सभी पत्रकार साथी निभाएं। राष्ट्रहित, जनहित, समाज हित में जो बातें हों, जो मुद्दे हों, उनको उठाएं। जनता की जो समस्याएं हैं, खास करके जनता की समस्याओं को उठाने का प्रयास करें। अधिकारियों और नेताओं के दबाव में काम न करें। और मैं आशा करता हूं कि सभी पत्रकार बंधु मेरी बात से सहमत होंगे। जो असहमत हों उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, और जो हमारी बात से सहमत हों उनको भी बहुत बहुत बधाई। पत्रकारिता दिवस की सभी पत्रकार साथियों को बहुत बहुत बधाई, और हमारे सभी दर्शकों को कोटि कोटि नमन बंदन। आप सबका जो स्नेह प्रेम मुझे ब्रजेश शुक्ल हिंदुस्तानी को मिला है, उसके लिए मैं हृदय से सभी अपने दर्शकों का अभिनंदन करता हूं, और आशा करता हूं कि आप सबका प्रेम मुझे ऐसे ही मिलता रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।